अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मैटर। होप सो आप सब ठीक होंगे और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ। अच्छा जी, हम जी आर ई वोकैबुलरी एडवांस वर्ड जो है वो डिस्कस कर रहे थे और आज डे 6 है और आज के दिन में भी हम 20 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो चले जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट वर्ड है जी हमारा कूजन। कूजन वर्ड अगर हम देखें तो हमने जाहिर है इसको याद करने के लिए इसका निमोनिक बनाएंगे हम सबसे पहले। ठीक है, निमोनिक के बाद फिर हम उसके सिनोनिम और एंटोनिम को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ कुजन अगर वर्ड देखे तो इसके एंड पे जो रूट वर्ड बन रहा है वो OZEN है। और डजन अगर स्पेलिंग देखे, डजन जो दर्जन, डजन जो वर्ड है उसका मायने होता है दर्जन। ठीक है, तो वो डजन और कुजन जो है और लगभग सेम वर्ड्स हैं, यानी उनमें सिर्फ डी और सी का डिफरेंस है, तो इनके स्पेल सेम है। ठीक है, तो कुजन को हम डजन से रिलेट करेंगे। ठीक है, और डजन जो है इसको आप किस तरह से इसका निमोनिक बनाएंगे, कोई एक सेंटेंस बनाएंगे। ही टुक 13 बनानास चिटिंग द शॉपकीपर। ठीक है, कि एक डजन बनाना लेने की बजाय उसने 13 बनाना ले लिए, खरीद लिए। यानी क्या किया, शॉपकीपर जो है उसको डिसीव कर दिया, उससे अपनी ट्रिक्स को यूज करते हुए उसे झांसा दिया। ठीक है, उसे अपने जाल में फंसाया, उसे उल्लू बनाया। ठीक है, तो कुजन को आप डजन से रिलेट करेंगे और देन आप इस तरह ये सेंटेंस का जो है वो आइडिया अपने माइंड में बिठा के इसको तैयार करेंगे। कुजन यानी ट्रिक्स को यूज करना, डिसीव्स, फूल्स, सकल। ठीक है, और एंटोनिम होगा रिवील्स, एक्सपोजेस, शो द, अनमास्क, अनडिसीव्स, डिस्क्लोजेस। अगला वर्ड है जी हमारा कॉन्टिनेंस। कॉन्टिनेंस यानी काउंट। अगर हम कॉन्टिनेंस का स्टार्ट में देखें तो एक रूट वर्ड बन रहा है काउंट का। तो कोई भी एक छोटा बच्चा है, अगर हम उसे कहते हैं काउंट करो 1 to 10, तो जाहिर है वो जब या तो करते करते वो थक जाएगा, मोस्टली छोटे बच्चे जो होते हैं, या फिर वो भूल जाएगा। तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो है ना वो चेंज हो जाएंगे, या तो वो थकने की वजह से, या फिर वो मतलब तेवरी चढ़ाएगा कि किस मसले में मुझे फंसा दिया। ठीक है, तो काउंटिनेंस को हम इस तरह से रिलेट करेंगे कि काउंट टू 1 to 10। ठीक है, कि एक छोटा सा बच्चा, उसे हम कह रहे हैं तो वो थक जाता है, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो है चेंज हो जाते हैं। काउंटिनेंस यानी एक्सप्रेशन, लुक, फ्रॉन, स्काउल, ग्रीमेज, फिजोनमी। ठीक है, और इसका एंटोनिम होगा फेस, विजेज और अपीयरेंस। अगला वर्ड है जी कोट कोटर्मिनस। अब कोटर्मिनस जो है इसमें हम एक रूट वर्ड देख लेंगे, को जो होता है उसका मायने होता है कंबाइन, एडजेसेंट। ठीक है, तो जो है अगर इसी को सीओ को वर्ड को ही देख के अगर इसका हम जो मीनिंग है वो याद करना चाहे तो वो भी हो सकता है, पॉसिबल है। को टर्मिनस यानी को का मायने हमें पता है कि कंबाइन है, तो इस तरह से भी हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरे वर्ड को देखें, सीओ को मतलब कंबाइन, और टर्मी जो है ये टर्मिनल से रिलेट करेंगे, जैसे बस स्टैंड होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, तो टर्मिनल। ठीक है, को मीन कंबाइंड, टर्मी मीन टर्मिनल, यानी दो ऐसे स्टेशन जो साथ साथ हैं। यानी अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, को टर्मिनस का, एडजेसेंट, एडजाइनिंग, कॉन्टिजियस, जस्ट अपोज्ड, नियरेस्ट। और एंटोनिम है नॉन कॉन्टिजियस, डिस्क्रीट, अपार्ट, आइसोलेटेड, सिंगल। नेक्स्ट वर्ड है जी कोटरी। कोटरी वर्ड जो है अगर आप पंजाबी स्पीकिंग है तो आपको जाहिर है ये तो आपने सुना ही होगा, कोठरी। ऐसा छोटा कमरा जो जो बंद होता है, जहाँ बैठक बिठाई जाती है, कोई भी मसले मसाइल जो होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। ठीक है, बैठक बैठती है, वहाँ पे ज्यादा लोग आते हैं। ठीक है, मसले मसाइल जो है वो डिस्कस करते हैं, या वैसे रेंडमली, मोस्टली जो गाँव होते हैं उनमें डेरे होते हैं। तो कोटरी जो है इसको हमने कोटरी से रिलेट करना है, जहाँ पे ज्यादा लोग आते हैं, क्राउड होता है। ठीक है, तो कोटरी यानी क्राउड, क्लीक, बंच, नेटवर्क, कोविन। और इसका एंटोनिम होगा इंडिविजुअलिस्ट और लोनर। ठीक है, अगला वर्ड है जी हमारा काउंटूमेशियस। काउंटूमेशियस जो है इसके आप रूट वर्ड बना लें, CONT, काउंट जो है नी कॉन्टिन्यूस। ठीक है, मुसलसल। और यहाँ पे UM जो वर्ड है उससे आप वर्ड बना लें एम्पायर, ACI यानी एसिड। ठीक है, ऑन अस। ठीक है, यानी ऐसा पर्सन जो के कंटिन्यूसली, यानी एम्पायर जो है वो कंटिन्यूसली वो क्या है, जो है वो गुस्सा कर रहा है, रिबीलियस बना हुआ है, यानी गुस्से से दूसरों के साथ जो है वो पेश आ रहा है। ठीक है, या ये एटीट्यूड दिखाना। ठीक है, या इमोरली दूसरों के साथ बिहेव करना। ठीक है, कॉन्ट्यूमेशियस जो वर्ड है इसका आप निमोनिक बनाएंगे कंटिन्यूअस,
CONT से कंटिन्यूअस, UM से एम्पायर, ACI से एसिड ऑन अस, ठीक है। इस तरह से एक निमोनिक बना लेंगे तो फिर आपको ये कभी नहीं भूलेगा कि कोई भी एक एम्पायर जो होता है, जाहिर है वो अपनी पोस्ट का, अपने सीनियर होने का जो है वो फायदा उठाते हुए दूसरों को एटीट्यूड दिखाता है, ठीक है, उन पे जुल्म करना या इनके साथ इमोरली पेश आना, ठीक है। तो कॉन्ट्यूमेशियस जो वर्ड है इसका मीनिंग होगा डेफिएंट, स्टबर्न, रिबीलियस, विलफुल, इनसबॉर्डिनेट, डोज्ड, ठीक है। एंटोनिम होगा ओबीडियंट, एमाइबल, डोसाइल, सबमिसिव, अमेनेबल, ठीक है। अगला वर्ड है जो वर्ड है जी क्यूबिडिटी। क्यूबिडिटी अगर आप इस वर्ड को तैयार करना चाहे तो आपने जस्ट कप को अगर जहन में रखे तो कप किस चीज के लिए यूज होता है? चाय पीने के लिए, ठीक है। तो चाय पीने के लिए कप यूज होता है। अगर हम किसी के घर जाते हैं जिनको चाय ज्यादा पसंद होती है तो जाहिर है वो भरा हुआ कप पीने की मतलब ट्राई करते हैं, या एक बार कप चाय का पी के दोबारा से वो मांगते हैं। तो क्या होता है कि उनके दिल में लालच होता है चाय का, ठीक है। तभी वो जो है वो ज्यादा ज्यादा चाय पी रहे होते हैं, जैसे उनको घर में जाके मिलनी नहीं होती है। जैसे मोस्टली अब यहाँ पे मैं थोड़ी फनी बात करूँ तो मोहल्ले में आंटियां होती हैं, कोई शादी ब्याह या इवन फौतगी अल्लाह माफ करे, फौतगी का मौका होता है तो वो खाना जो है वहां जाके फिर भी पेट भर के खा रही होती हैं, या चाय वगैरह का कोई इंतजाम हो तो वो भी उन्होंने ऐसे खाना पीना होता है जैसे उन्हें घर से कभी कुछ मिलना ही नहीं होता, ठीक है। तो क्यूबिडिटी को आपने रिलेट करना है ग्रीड से, लालच से। कोई भी किसी के घर जब जाता है तो कब भर भर के चाय पीता है, यानी उसके उनके उनको लालच होता है, ठीक है। यानी greed, avarice, rapacity, avidity, acquisitiveness. एंटोनिम होगा satisfaction, gratification, contentment, generosity, magnanimity. नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास ग्रेविन, क्रेविन, सॉरी, क्रेविन, ठीक है। तो क्रेविन वर्ड जब हम पढ़ेंगे तो उसका ऑलमोस्ट हमारे माइंड में अब वर्ड आ रहा है केव इन। क्रेविन यानी केव इन, ठीक है, इससे हम रिलेट करेंगे। तो कोई भी जो है अगर कहीं भी जंग लड़ने जाएगा या दुश्मन का सामना करने जाएगा तो वो फौरन से घार में छुप जाएगा, अगर वो न डर सॉरी अगर वो डरपोक है या हिम्मत वाला नहीं है, हौसले वाला नहीं है, कोवर्ड है, ठीक है, बुज़दिल है। तो क्रेविन को क्रेविन जो है इसको हम रिलेट करेंगे, निमोनिक इसका बनाएंगे केव इन से, और इसका मीनिंग होगा अफ्रेड, गटलेस, पुसैलिनिमस, कोवर्टली, टिमिड। और इसका एंटोनिम होगा जी सॉरी हाँ, एंटोनिम होगा जी ब्रेव, हीरोइक, वेलिएंट, इंट्रिपिड, गैलेंट। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास डायफेनस का। डायफेनस अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने डायफ्रम लाजमी वर्ड पढ़ा होगा, जो कि हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में एक पार्ट है उसका, ठीक है। जैसे कि हमारी चेस्ट है, ठीक है, चेस्ट देखें तो यहाँ एक रिब केज होता है जिसमें 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, और उसके साथ नीचे लंग्स होते हैं, और लंग्स के जो है ऊपर एक बड़ा मसल्स का पोर्शन होता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, ठीक है, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। यानी एक ट्रांसपेरेंट बड़ा मेजर जो है पोर्शन होता है, ठीक है। मेजर से आप यहाँ डायफेनस को डायफ्राम से करेंगे, और डायफ्राम क्या है? मेजर पोर्शन या मेजर मसल, ठीक है। तो डायफेनस भी ट्रांसपेरेंट मेजर पोर्शन होता है, ठीक है। डायफेनस यानी ट्रांसपेरेंट, शी, ट्रांसलूसेंट, गॉजी, फिल्मी, फ्रेगाइल, गॉसमाइर, गॉसमाइर, ठीक है। और इसका एंटोनिम होगा ओपैक, स्मोकी, नेबुलस, हैजी, माकी, क्लाउडी। नेक्स्ट वर्ड है जी डिसूट्री। डिसूट्री जो है अगर हम इसको सेपरेट करें तो DED, स्टोरी। इसका अगला वर्ड हम थोड़ा माइंड में बिठा के इसका निमोनिक बना सकते हैं डी स्टोरी, यानी मेन बात करने की बजाय इर्द गिर्द की बातें करना, रैंडम बातें करना शुरू कर देना, ठीक है, इर्द गिर्द की बातें करना शुरू कर देना और फिर मेन मुद्दे पे आना, मेन बात पे आना। डिसूट्री यानी रैंडम, स्कैटर्ड, आर्बिट्रेरी, इरेटिक, स्पॉडिक, हैपहैज़र्ड, ठीक है। डिसूट्री, मूविंग अवे फ्रॉम द मेन स्टोरी, ठीक है, मेन बात करने के बजाय रैंडमली इधर उधर की बातें करना शुरू कर देना। डिसूट्री का मीनिंग मैंने बता दिया आपको। और एंटोनिम होगा जी सिस्टमैटिक, रेगुलर, मेथोडिकल, ऑर्डरली, कांस्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है जी डेस्यूट्यूड। डेस्यूट्यूड, डेस्यूट्यूड मतलब यहाँ अगर हम डेस्यूट्यूड जब पढ़ रहे होते हैं तो इस ये डिसयूज से रिलेट करता है, ठीक है। डेस्यूट्यूड वर्ड के अंदर ही हमें एक निमोनिक या एक वॉइस जो है, सुफिक्स जो है वो एक आवाज सुनाई दे रही है, इससे वर्ड हमें हमारे माइंड में आ रहा है डेस्यूट्यूड से डिसयूज का, ठीक है। तो डेस्यूट्यूड जो है वर्ड, इसका मीनिंग ही डिसयूज है, ठीक है, नेग्लेक्ट करना, अबैंडन, अबैंडमेंट, ठीक है, इनएक्टिविटी, डोरमेसी, अबायंस, ठीक है, अभियंस। और इसका एंटोनिम होगा यूज, वेग, परपिटुएशन, ऑब्जर्वेंस। नेक्स्ट वर्ड है जी डेसिकेट। डेसिकेट को आप रिलेट कर सकते हैं
डेजर्ट से या डिजर्ट से, ठीक है। डिजर्ट केक जो रैंडमली घर पे बनाते हैं वो जल्दी ड्राई हो जाता है, क्योंकि हम इतने उसमें माहिर नहीं होते, एक्सपर्ट नहीं होते उसको कुक करने के, उसको बेक करने के लिए, तो वो जल्दी ड्राई हो जाता है, डल हो जाता है, या उसमें कोई टेस्ट नहीं रहता, ठीक है। या तो इस तरह आपका इसका निमोनिक बना ले, या फिर ऐसे इस तरह से कर ले। डेसिकेट मतलब डेजर्ट से, ठीक है। यानी ऐसा एरिया जो कि कह लो कि जहाँ पे ग्रीनरी नहीं होती, जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं होता पीने के लिए, जहाँ पे खुराक मिलना मुश्किल होती है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं, और डेजर्ट केक से भी रिलेट कर सकते हैं, जो कि हम मोस्टली घर बनाए तो वो थोड़ा डल होता है टेस्ट में, ड्राइड जल्दी हो जाता है। डेसिकेट, ठीक है। तो इसका सिनोनिम होगा अंडरमाइन, वीकन, ड्रेन, पेट्रीफाई, एग्जॉस्ट, डिवाइटलाइज, डैम। अगला इसका हम एंटोनिम देख लेते हैं। स्टिमुलेट, एनलाइवन, इनवोगरेट, विविफाई, वाइटलाइज। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास डिस्क्राई। डिस्क्राई जब हम वर्ड पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में आएगा डिस्क्राइब का, ठीक है। डिस्क्राइब मतलब डिस्क्राइब से। तो डिस्क्राइब यानी क्या करना, एक चीज को एक्सप्लेन करना, ठीक है। व्हेन यू डिस्क्राइब समथिंग पीपल विल लुक एट यू, ठीक है। एक चीज को जब कोई एक्सप्लेन करता है तो सब लोग जो है उसकी तरफ फोकस करना शुरू कर देते हैं, उसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं, उसकी बातों को समझना सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब को आपने डिस्क्राइब से रिलेट करना, और वैसे भी ये साउंड जो है वो डिस्क्राइब की तरह कर रहा है। तो यानी इसका मीनिंग होगा फाइंड, असरटेन, लर्न, हंट, रुमेज। और इसका एंटोनिम है जी ओवरलुक, पास, पास ओवर, मिसप्लेस। अगला वर्ड है जी डेस्केंट। डेस्केंट जो वर्ड है ये आप ये साउंड किस तरह कर रहा है, चैंटिंग से। यानी कोई भी पर्सन जो है अपने पसंद की कोई भी बात को बार बार रिपीट करता है, उसको बोलता है, बढ़ा चढ़ा के बताता है, ठीक है। डेस्केंट चैंटिंग से आप रिलेट करेंगे। और डेस्केंट यानी क्या इसका मीनिंग होगा, स्पीक, डिस्क्लेम, ओरेट, सरमोनाइज। इसका एक और मैं आपको निमोनिक बता देती हूँ एंटोनिम बताने से पहले। डेस्केंट यानी कोई भी एक पर्सन जो कि अपनी बात मनवाना चाहता है किसी से। निमोनिक बता रही हूँ कि डेस्केंट को किस तरह से आप याद कर सकते हैं। डेस्केंट मतलब डिसेंट, ठीक है। डेस्केंट को आप रिलेट कर लें, डेस्केंट को DESC, ठीक है। ये जो फर्स्ट इसके 4 वर्ड्स हैं वो रूट वर्ड बन रहे हैं डिसेंट के, ठीक है। तो डिसेंट लगभग, ठीक है, डिसेंट। तो कोई भी जो है वो अपनी अगर बात मनवाना चाहता है किसी से, अपने लीडर से या घर में, तो वो डिसेंट मैनर में दूसरों से पेश आएगा, उनसे बात करेगा, ठीक है। एक सलीके से डिसिप्लिन रह के बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ ये भी बन सकता है डिसेंट यानी सॉरी, डेस्केंट मतलब स्पीक, डिस्क्लेम, ऑरेट, सरमोनाइज। एंटोनिम होगा जी निगेट, डिसअलाउ, फॉरबिड, डिसअप्रूवल, इनवैलिडेट। लास्ट वर्ड है जी डेप्रीडेट। डेप्रीडेट अगर हम वर्ड देखें तो इसके लास्ट जो वर्ड है DED के अलावा जो लास्ट वर्ड बन रहा है वो प्रीडेटर से रिलेट कर रहा है, ठीक है। रूट वर्ड प्रीडेटर का बन रहा है। और प्रीडेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं जी, प्रे करते हैं, ठीक है, और डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जंगल को तबाह कर देते हैं, ठीक है। तो प्रीडेटर को आपने माइंड में रखते हुए डिप्रीडेट वर्ड जो है वो इसका सिनोनिम तैयार करना है। डेप्रीडेट मतलब डिस्ट्रॉय, रेवाज, प्लंडर, रेंसेक, सेबुताज, पिलेज। और इसका हमारे पास है, सॉरी अभी नेक्स्ट वर्ड है, सॉरी सॉरी, अच्छा इसका एंटोनिम है जी प्रोटेक्ट, कंजर्व, साल्वेज, रिबिल्ड। अगला वर्ड है जी हमारे पास अ, हम्म अगला वर्ड है जी डेप्रिकेट। यानी हम डिसमिस, ठीक है। डेप्रिकेट जो वर्ड है इसका भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि खत्म कर देना। यानी अगर इसका मैं निमोनिक बताऊं डेप्रिकेट का, तो डिप्रेस से आप कर सकते हैं, ठीक है। डिप्रेस कोई भी एक पर्सन होता है, उसने कोई भी काम स्टार्ट किया होता है या वो कोई भी काम कर रहा होता है, तो उसे कोई अपनी टेंशन या परेशानी याद आती है, डिप्रेस्ड होके वो अपना काम जो है वो वहीं पे स्टॉप कर देता है, अपनी मीटिंग कैंसिल कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। तो डेप्रिकेट वर्ड को इसको आपका निमोनिक होप सो समझ आ गया होगा। डेप्रिकेट वर्ड जो है आपने इसके फर्स्ट जो है वो 4 वर्ड को देखना है, उसको रूट वर्ड बनाना है डिप्रेस का, ठीक है। डिप्रेस यानी कोई भी डिप्रेस होता है, कोई भी काम जब स्टार्ट करता है तो वो अगेन डिप्रेस होके उसकी वजह से अपने काम को डिसमिस कर देता है, डिमिनिश करना, डेरोगेट, डेप्रिशिएट, डिनाउंस, डिस। और इसका एंटोनिम होगा अपलॉड, एक्साल्ट, ग्लोरीफाई, एक्सटॉल, एंडोर्स। नेक्स्ट वर्ड है जी
डेपोजिशन, तो डेपोजिशन का मैंने निमोनिक बनाया है जी, डी मीन रिमूविंग, ठीक है, डी ई मीन का डी ई जो वर्ड है इसका मतलब है रिमूविंग पोजीशन, ठीक है, पोजीशन मतलब पोजीशन, कोई भी जो है उसे क्या करना, सो रिमूविंग समवन फ्रॉम हिज पोजीशन, कोई भी है उसको उसकी सीट से हटा देना, डी रिमूविंग पोजीशन, किसी भी पर्सन मेल या फीमेल है उसको उसकी पोजीशन से हटा देना। डेपोजिशन का मतलब ये होगा सेडिमेंट, स्लज, प्रेसिपिएट, ओज या ड्रॉज। और देन इसका एंटोनिम होगा जी एरोजन, कोरोजन, डेक्रीमेंट, ड्रॉप ऑफ, अबैटमेंट। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास डेन्यूमेंट, ठीक है, डेन्यूमेंट यानी अगर हम इसका वर्ड देखें डेन्यूमेंट, अनाउंसमेंट, लास्ट वर्ड अगर हम देखें तो वो रूट वर्ड बन रहा है अनाउंसमेंट का, डेन्यूमेंट क्या लास्ट वर्ड रूट वर्ड बन रहा है अनाउंसमेंट का, ठीक है, यानी जब भी कोई डील फाइनल हो जाती है तो अनाउंसमेंट की जाती है। आपने इसका निमोनिक बना लेना है, द डील वाज अनाउंस्ड आफ्टर इट वाज डन। अनाउंस्ड को हमने किससे रिलेट किया है, लास्ट जो वर्ड बन रहा है रूट वर्ड उससे रिलेट किया है, यानी कोई भी डील फाइनल हो जाए तो उसको अनाउंस कर दिया जाता है फाइनली, ठीक है। तो फिनाले, सेक्वल, रिपरक्यूशंस, इको, कोरोलरी, अपशूट। और एंटोनिम होगा जी बेसिस, ग्राउंड, बिगनिंग, स्टिमुलस। नेक्स्ट वर्ड है जी डिम्योर। डिम्योर का आप इसका निमोनिक बना सकते हैं डैम यू आर रॉन्ग, ठीक है, कोई भी मतलब गलत होता है या हमें किसी से ऑब्जेक्शन होता है, कोई भी बात कर रहा है या कोई भी काम करता है तो हमें उसके काम से ऑब्जेक्शन होता है तो हम कहते हैं डैम यू आर रॉन्ग, ठीक है। तो डेम्यूर यानी डेम्यूर को आप रिलेट इसका निमोनिक बना लेंगे, रिलेट कर लेंगे डैम वर्ड से, ठीक है। ऑब्जेक्शन, इसका मीनिंग होगा ऑब्जेक्शन, एक्सेप्शन, कंप्लेंट, क्रिटिसिज्म, डिमरर। और इसका एंटोनिम होगा होगा जी विलिंगनेस, सैंक्शन, अप्रूवल, एक्विसेंस। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास डेमा डेमागोग्यू। डेमागोग्यू जो वर्ड है इसको आप किस तरह से तैयार करेंगे, अब आपने वर्ड जाहिर है हर एक ने पढ़ा होगा डेमोक्रेसी का, यानी रूल बाय पीपल, डेमोक्रेसी मीन रूल बाय पीपल। तो यहाँ पे आपने डेमो वर्ड जो है इसको रिलेट करना है डेमो से, यानी डेमो मीन पीपल, एग्यू, एगोग्यू मतलब क्या होगा, लीडिंग, एग्यूग्यू, एगोग्यू जो वर्ड है इसका मीनिंग है लीडिंग, ठीक है, ये जो रूट वर्ड है इसका मीनिंग है लीडिंग, ये आपने याद करना है, डेमो मीन पीपल, एगोग्यू मीन लीडिंग, यानी लीडिंग पीपल इन अ रॉन्ग वे, डेमा गोग्यू, ठीक है। तो इसका मीन होगा जी सिनोनिम होगा रेबल, प्रोटेस्टर, एजिटेटर, इंसाइटर, अपोस्टल, इंसेंडियरी। और इसका एंटोनिम होगा पीस मेकर, रिकॉन्साइलर। लास्ट वर्ड है जी डिफ डिफाल्केट। डिफाल्केट अगर हम वर्ड देखते हैं या पढ़ते हैं तो इसमें हमें एक रूट वर्ड नजर आ रहा है फाल्स का, ठीक है, FAL, जो FAL जो वर्ड है ये फाल्स वर्ड जो है उसका एक रूट वर्ड है। डिफाल्केट यानी फाल्स से हम रिलेट करेंगे टू टेक मनी इन अ फॉल्स और फ्रेडुलेंट मैनर, ठीक है, यानी मिस यूज, किसी भी चीज का हमने मिस यूज करना, गलत तरीका इस्तेमाल करना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम होगा जी मिस यूज, मिस अप्रोप्रिएशन, एम्बेजलमेंट, पेक्यूलेशन, कन्फिस्केशन। और इसका एंटोनिम होगा पे, रिटर्न, कंपनसेट और गिव, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, हमने 20 वर्ड्स को डिस्कस किया है आज के लेक्चर में भी, और होप सो आपको इनके निमोनिक्स जो है वो मतलब समझ आ गए होंगे जिस तरह से मैं इनको समझाना चाह रही थी। अगर आप इस तरह से निमोनिक को वर्ड से रिलेट करके ऑलमोस्ट 2 से 3 बार ये लेक्चर सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इनके सिनोनिम और एंटोनिम जो है वो आपके जो है वो माइंड में बैठ जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई वर्ड, इनमें से कोई वर्ड या इससे पहले जो मैंने 5 वीडियोस बनाई हैं, आप कोई भी वर्ड पढ़ेंगे तो लाजमी आपको वो कभी भी नहीं भूलने वाला, ठीक है। तो इस ट्रिक को लाजमी अप्लाई करें अगर आप वन पेपर की तैयारी करें, क्योंकि मोस्टली CSS MPT में भी 20 वर्ड्स, सॉरी 10 to 15 या 20 वर्ड्स आते हैं सिनोनिम और एंटोनिम्स के। उसके अलावा आप वन पेपर देख लें तो उसमें भी सिनोनिम एंटोनिम के वर्ड्स आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है इंग्लिश का, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैंने GK वन पेपर की तैयारी के लिए और लगभग ऑलमोस्ट 34 to 35 वीडियोस अपलोड किए हैं सिर्फ और सिर्फ GK बेस की। वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप कोई मुझे ओपिनियन देना चाहें तो लाजमी आप करें कमेंट में और मुझसे डिस्कस करें। बाकी PDF के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।